सुपनखा का चरित्र आया, सहज आया। वो तो लीपा पोती किए हुए। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका। सहज है, इसलिए शिव जी को पा गई। सहज सहज रहो, सब बोलो मां। सुनो, तो एक बार दिलीप राजा देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गया था। इतना बलवान था दिलीप। और जब वहां से वापस आ रहा था, कहां से, जब स्वर्ग से वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनको गाय मिली। कौन मिली, जल्दी बोलो? गाय मिली। अब जैसे ही उनको गाय मिली तो उनका कर्तव्य था कि उनको अपनी गाड़ी रोक देनी चाहिए थी और नीचे उतर करके गौ माता का सम्मान करना चाहिए। ये कर्तव्य था किसका? उस राजा का। लेकिन वो राजा जल्दी में था, बोला कहीं गेट बंद ना हो जाए तब तक। और जल्दी में होने के कारण राजा गाय माता को देख करके अपनी गाड़ी को नहीं रोका, नीचे नहीं उतरा, गाय का सम्मान नहीं किया। गौ माता ने श्राप दे दिया, जा बड़ा भारी धर्मात्मा बनता है, बड़ा भारी स्वर्ग की मदद करने वाला बनता है। मैं गौ माता यहाँ खड़ी, मेरा तो तूने सम्मान नहीं किया। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। राम जी गुरु जी के साथ जा रहे हैं गंगा जी की गंगा दर्शन के लिए। गंगा जी का दर्शन हुआ, एकदम देखा गंगा जी, आहा हा, दौड़ने लगे। गुरु जी ने कहा ठहरो, मैं साथ में हूं, मेरी अनुमति के बिना कैसे तुम गंगा नहाओगे? किसने कहा राम तुम्हें कि गंगा नहाओ? गुरुदेव क्षमा करिए। आदि सुन सब कथा सुनाए, आदि सुन सब कथा सुनाए। यही प्रकार सुर सरी महियाए, यही प्रकार सुर सरी महियाए, यही प्रकार सुर सरी महियाए, यही प्रकार सुर सरी महियाए। माँ, राम क्या कर रहे हो? ये कोई नलके का पानी है रे, ऐसे दौड़ रहा?
पहले सुनो क्या है ये। सुरसरी है। क्या है ये? राम जी एकदम चौंके, है गुरुदेव सुरसरी मतलब? अरे सूर्य यानी देवता, ये देव जल है, ये दिव्य जल है, ये सामान्य जल नहीं है, ये देव नदी है, ये सुरसरी है, इसमें देवत्व है, ये दिव्य धारा है। गुरुदेव ये धारा कहां से आई है, कैसे कैसे आई है? विश्वामित्र ने देखा, वाह चेला कितना उत्सुक है। जब सामने श्रोता उत्सुक होता है, जब अति श्रद्धालु शिष्य सामने बैठे होते हैं, तब जो गुप्त से गुप्त बात भी है वो भी वक्ता के मुख से प्रकट हो जाती है। राम सुनो, तुम चाहते हो ना कि गंगा क्या है, मैं बताऊं? सुनो, मुझे खुशी इस बात की है राम कि इस गंगा को इस धरती पर लाने वाले किसी और कुल और खानदान के लोग नहीं हैं। जिस कुल में तुम पैदा हुए हो, उसी कुल में, उसी कुल के एक वीर पुरुष ने इस भगवती गंगा को धरती पर लाया है। राम की आंखें भर गई। गुरुदेव, हमारे कुल में ऐसा कौन सा पूर्वज था हो, ऐसा कौन सा पुरखा था हो जिसने मां भगवती गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा? कौन था? राम, बहुत लंबी कथा है। तुम्हारे कुल में तुम्हारा एक पूर्वज हुआ है, राजा सगर। सगर बड़ा प्रभाव वाला राजा था। सगर ने, उसके 60,000 पुत्र थे। उस राजा ने सोचा कि हम क्यों न एक अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ में राम, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और उस घोड़े के पीछे सशस्त्र सैनिक चलते हैं। उस घोड़े के माथे पर यह लिखा होता है कि या पराधीनता स्वीकार करो या हमारे साथ संग्राम करो, या हमारे अधीन हो जाओ या हमारे साथ युद्ध करो। राम 60,000 सगर के पुत्र उसके पीछे पीछे चल रहे थे। निर्विघ्न रूप से वो घोड़ा भागता हुआ जा रहा था। वो हजारों हजारों वीर सगर के पुत्र उसके पीछे पीछे चल रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस घोड़े को पकड़ने की। जो देवताओं का राजा इंद्र है वो डर गया कि ओहो, सगर का तो इतना पुण्य हो जाएगा, संपूर्ण धरती का पुण्य इसी के माथे पर लिख दिया जाएगा, और ये अगर इस यज्ञ को पूरा कर लेता है देवताओं का राजा बन जाएगा, मुझे गद्दी से उतरना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसका यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। ये किसके दिमाग में आया? इंद्र के। नहीं होता है, जो लोग बड़े बड़े पदों पे होते हैं, बड़ी दूर नगरी, बहुत कठिन है भाई, बड़ी दूर नगरी, 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 बड़ी दूर नगरी। हाथ उठा लो। रे कन्हैया, श्याम रे कन्हैया,
कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। नगरी बड़ी दूर नगरी, 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 बड़ी दूर नगरी। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुर, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड।